चैट करने का मौका मैं किसी को भी नहीं दूंगा, मैं अनम्यूट करने का आपको चांस दूंगा बेटा। अनम्यूट में आप कुछ भी कर सकते हैं। ओके, क्लियर? सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। यस सुहानी, यू आर प्रेजेंट बेटा। पूजा यादव, यू आल्सो बेटा। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर। Yes, Piyush Chandwani, screen is showing properly and voice is coming properly. Yes, sir. Screen is showing, beta. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Thank you. Welcome, sir. Now, yes, beta, we are going to start with the operating system. This is the last topic of your chapter, and after that, you have to do your questions answer. Okay, जैसे हम स्टार्टिंग से हम क्वेश्चन आंसर करते हुए आए हैं, वैसे आपको क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। ओके बेटा, आपके चैप्टर फर्स्ट के मैंने क्वेश्चन आंसर आपको, हैव यू गॉट इट? द चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन आंसर, चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर सिस्टम, हैव यू गॉट इट? यस No, पीयूष, sir. आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको नहीं मिला है बेटा? चैप्टर नंबर उसका मैंने सेंड किया था, आपको मिला है बेटा अभी तक? No, sir. अभी तक तो नहीं मिला। अभी तक नहीं मिला। चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर मेरे पास एक क्वेरी आई थी, तो चैप्टर नंबर 2 के मैंने आपके शॉर्ट आंसर्स मैंने अभी आपको दिए हैं। लॉन्ग आंसर मैंने नहीं दिया, लॉन्ग आंसर आपका। ओके सर। तो आ जाएंगे बेटा आपके पास दोबारा, आज मैं सेंड कर दूंगा तो वो आपके पास। ओके स्टूडेंट्स, तो चैप्टर नंबर 1 के मुझे बताने की जरूरत है कि चैप्टर नंबर 1 के भी हम टॉपिक को रीड कर लेते हैं बेटा। मैं आपके सेंड करवा दूंगा चैप्टर नंबर 1 की भी, ट्राई करूंगा कि आपके मंडे तक आपके पास आ जाए। संडे को मैं चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 में ना आपको प्रिपेयर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट with operating system, and yes, about operating system I have already explained the what is the operating system. Operating system we can't work yes beta, without operating system we can't work with the computer. If you want to do work with computer, you have to install at first operating system. Okay beta, operating system establish a relationship between हार्डवेयर एंड यूजर। तो बेटा ये जो रिलेशनशिप क्रिएट हो रही है, किसके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करता है बेटा? ये जो रिलेशनशिप हमारी क्रिएट होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू दो के बीच में रिलेशनशिप बनती है। एक रिलेशनशिप हम देखते हैं, एक हार्डवेयर, थोड़ा सा हम रिवाइज कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स यदि नहीं आए होंगे उस क्लास में, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ, देन वी विल गो फॉर फर्दर। ओके, तो हार्डवेयर पार्ट means components of the computer system, that's called hardware. It may be input, it may be output, it may be other devices. Okay बेटा, तो यहाँ पर हम देखते हैं बेटा, ये जो आपका हार्डवेयर पार्ट है, इसको ये इंटरफेस बनाता है किसके साथ? यूजर के साथ। यूजर मीन्स वी आर, हम जो यूजर हैं बेटा, हम यूजर क्या करते हैं बेटा, इनके साथ हम इंटरफेस बनाते हैं, है ना? तो इनके साथ हम इंटरफेस बनाते हैं, तो हमें आपको ये शो होगा कि जो इंटरफेस बन रहा है वो आपके एक यूजर मीन्स वी आर। हम क्या करते हैं बेटा, जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स है, उस हार्डवेयर कंपोनेंट्स के साथ हम क्या करते हैं बेटा, उस हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो है उससे हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं, या उससे हम आउटपुट लेते हैं, या हम डेटा स्टोर करते हैं। तो बेटा हम यूज कर रहे हैं ना बेटा, तो हम उसी के साथ तभी यूज कर सकते हैं हम जब हम क्या करें बेटा, हमारा रिलेशनशिप इजीली एस्टेब्लिश हो किसके साथ? हार्डवेयर कंपोनेंट्स के साथ। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर
कि ये जो आपके रिलेशन बन रहे हैं, दोनों के बीच में जो रिलेशन बन रहे हैं हार्डवेयर और यूजर के बीच में, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका यूजर हो गया और हार्डवेयर हो गया, तो दोनों के बीच में आप देख रहे हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा, ये एक कनेक्टर के फॉर्म में काम कर रहा है, मींस एक इंटरफेस के फॉर्म में काम कर रहा है। तो इंटरफेस किस किस के बीच में बना रहा है बेटा? इंटरफेस किस किस के बीच में बना रहा है बेटा? इंटरफेस आपके बना रहा है हार्डवेयर और यूजर के बीच में, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमारी वर्किंग होती है। जैसे आपको इंटरमीडिएट वर्क कर रहा है, तो इंटरमीडिएट मीन्स जैसे हम टीवी कंट्रोल करते हैं, तो टीवी कंट्रोल किससे होती है? टीवी रिमोट से। और यूजर मीन्स वी आर, हम टीवी हम क्या करते हैं बेटा? टीवी को ऑन करते हैं। टीवी को जैसे ही हम ऑन करते हैं, तो आपने देखा होगा बेटा, टीवी जैसे ही ऑन होती है, टीवी जैसे ही ऑन होती है, तो हमें कोई भी चैनल हमें वो करना होता है, ऑन करना होता है, तो हम क्या करते हैं बेटा? जब भी हमें सिस्टम ऑन करना होता है या ऑफ करना होता है या चैनल चेंज करने होते हैं, तो हम उस रिमोट की हेल्प से करते हैं बेटा। जब रिमोट की हेल्प से हम करते हैं, तो उसमें आप देखेंगे जो भी आपके रिमोट की हेल्प से हमारा होता है, उसमें तो रिमोट जो है हमारे लिए क्या वर्क कर रहा है बेटा? हमारे लिए जो वर्क कर रहा है रिमोट इस टाइम पे, जो वो इंटरमीडिएट का काम कर रहा है, जिस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम करता है बेटा। whenever you start your computer, just you seen that only um, only with yes beta, when you will start your a computer, Windows 7, Windows 10 will be displayed there, Windows XP, Windows 2005, Windows 98, Windows 2000, Windows XP also है ऑपरेटिंग सिस्टम। जब इंस्टॉल करते हैं तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, सिस्टम फाइल लोड होती है। अब सिस्टम फाइल्स सभी चेक होती हैं, और ये जो प्रोसेस होता है दैट्स कॉल्ड बूटिंग प्रोसेस, दैट्स कॉल्ड बूटिंग प्रोसेस। ओके बेटा, दैट्स कॉल्ड बूटिंग। क्वेश्चंस आता है व्हाट इज द बूटिंग, व्हाट इज द बूटिंग। तो आप जो बूटिंग का जो प्रोसेस लिखोगे, तो बूटिंग जो प्रोसेस है हमारा, यही प्रोसेस है बेटा। जब व्हेन एवर वी स्टार्ट आवर कंप्यूटर, बिफोर यस बेटा, फ्रॉम स्टार्टिंग टू द कंप्यूटर टू डिस्प्ले द डेस्कटॉप, जो हम स्टार्ट करते हैं और डेस्कटॉप तक की तो जो कंडीशंस होती है वो सभी क्या होती है बेटा? वो प्रोसेस जो होता है हमारा क्या होता है बेटा? Booting. Naveen, you want to ask the questions? Yes, Naveen. No, sir. So down your hands, all of you. Yes, down your hands. Screen is showing. Naveen. Yes, sir. Okay. Down your all of you. Yes, hands. बेटा तो यूजर और इसके बीच में आप देख रहे हो, अब ये क्या फंक्शनिंग क्या है, क्या क्या मैनेज करता है बेटा? कि हम इमेजिन करते हैं कि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम वी कांट वर्क, तो ऐसा क्या है इसमें बेटा कि इतने हमारे फंक्शनिंग, इतनी फंक्शनिंग होती है कि हम इसके बिना काम ही नहीं कर सकते कंप्यूटर पे? बिल्कुल बेटा, इसकी फंक्शनिंग बहुत ज्यादा होती है, इसकी फंक्शनिंग इतनी होती है कि इसके बिना हम काम कर ही नहीं पाते बेटा, है ना? तो हमें वर्क करना है इसके साथ, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? इंस्टॉल करना पड़ेगा, है ना? क्लियर? तो ऐसे क्या क्या फंक्शनिंग होती है जिसकी हेल्प से हम कर पाते हैं। तो फंक्शनिंग ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम हम स्टडी करेंगे इसमें, और टाइप ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। तो बेटा एग्जांपल्स हम बता देते हैं आपको। एग्जांपल्स जो हैं, एग्जांपल्स आपसे पूछ लिया जाता है तो कि यूनिक्स किस कैटेगरी में आता है और लिनक्स किस कैटेगरी में होता है। तो फर्स्ट इज लिनक्स, सेकंड इज यूनिक्स, थर्ड इज डॉस। माइक्रोसॉफ्ट डॉस से बेटा माइक्रोसॉफ्ट ने इसे डेवलप किया है, इसलिए इसे हम क्या कॉल करते हैं बेटा? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके बेटा, नेक्स्ट इज विंडो हम यूज कर रहे हैं, वो तो आपको मालूम ही है, मैंने अभी बताया ही है। विंडो तो हमारा GUI बेस्ड एप्लीकेशन है,
और GUI बेस्ड एप्लीकेशन कंफर्टेबल होता है हमारे, इसलिए हम GUI बेस्ड एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे हैं। तो ये विंडो है बेटा, Linux, Unix, MS-DOS, Windows. Can you give me the answer? What is the name of the operating system which is developed by the India? इंडिया के थ्रू भी क्या है, डेवलप किया गया है क्या? नेम उसका नोट कर लें बेटा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और आपके एग्जामिनेशन में सब में आता है, ठीक है। बॉस है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज, ठीक है। ये इंडिया की थ्रू डेवलप है, डेवलप बाय इंडिया। तो एक आपसे सिस्टम सॉफ्टवेयर का नेम आता है जो इंडिया की थ्रू डेवलप है, उसका नेम आप बताएंगे। तो नेम आप बता सकते हैं बेटा, डेवलप बाय इंडिया ओनली। तो इंडिया के थ्रू जो डेवलप किया गया है वो कौन सा है आपका, बॉक्स है। अब हम बात कर रहे थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा कौन सी फंक्शनिंग है बेटा इसकी कि जिससे कि हम डेटा रेगुलर वे में हम जो है इसको एक्सेस कर रहे हैं, या हम वीकेंड से कि ऐसा कौन सी फंक्शनिंग है जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम योर कंप्यूटर लाइक अ ब्लैंक बॉक्स। तो ऐसे फीचर्स कुछ अवेलेबल हैं, वो फीचर्स मैं बता रहा हूँ कि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम वी कांट वर्क विद द कंप्यूटर। ओके बेटा, फंक्शंस ऑफ बेटा, ये जो सब कुछ मैं बता रहा हूँ आपको वो सभी क्वेश्चंस में आपके, आप बैक साइड एक्सरसाइज देखोगे जो मैंने बताया वो सभी क्वेश्चंस में अवेलेबल है। आप क्वेश्चंस को हम पहले भी सर्च करते थे, यू हैव टू फाइंड आउट बेटा। यदि आपको बिल्कुल ही सेम आंसर आपको मिल जाएंगे तो मैं तो नहीं समझता हूँ कि इट इज द राइट वे। Okay, I have given the second chapter number second question answer because but I am thinking about that it is the not right way. When you are the 9th class students with them and you can find out easily and बेटा मैंने तो आपको 6th 7th 8th में भी फाइंड आउट करवाया है आपसे, आप मुझसे आई एम टीचिंग यू फॉर लास्ट 5 years, और जब भी मैं आपको 3 years मैंने 6th 7th 8th आपको मैंने लिए हैं, तो 6th 7th 8th में भी आपने नोटिस किया है कि मैं जो आपके टीचिंग करवा रहा हूँ आपसे, वो आप स्टडी जो भी कर रहे हैं आप, तो उसमें आपने देखा होगा क्वेश्चन आंसर आपने सर्च किए हैं। ओके बेटा, आप क्वेश्चन आंसर को कभी भी टीचर से डिमांड ना करें बेटा, इट इज नॉट राइट वे बेटा। you can search if you have if you have a problem, if you are facing some problem regarding to search your answer, you can ask me बेटा, there is no problem। आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा। you can ask the questions in the next class, I will give you a proper explanation about that topic, but try to search answers better, ट्राई टू सर्च बेटा। हम बहुत पीछे चले जाएंगे, हम रटे रटाए हमें आंसर मिल जाएंगे, रटे रटाए हमें क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो हम ये समझ लो कि हम आगे नहीं बढ़ सकते बेटा। वी आर ग्रोन अप, वी आर स्टूडेंट्स ऑफ द 9th क्लास। 9 + 14, 9 + 5 means equals to 14। 14 years are all of students, और 14 years students रटे रटाए क्वेश्चन आंसर पे वर्क करें, I don't think so बेटा, it will be wrong with you। Okay, so I want to yes, I want to that only you have to search the question answer। Okay beta, if you are facing the sub problem, you can check the answer, just show your video all of you। Yes beta, yes, open your video, operating systems। बेटा आपके एक्सप्रेशन, जैसे आप मेरे एक्सप्रेशन देख रहे हो, मेरे वीडियो ऑन है बेटा, आपके एक्सप्रेशन हमें टीचर्स को नहीं दिखाई देंगे तो हम कैसे वर्क करेंगे बेटा? आपके जो प्रॉब्लम्स है उसको हम कैसे अंडरस्टूड करेंगे? एक्सप्रेशन इज द मस्ट बेटा। जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसमें स्टूडेंट और टीचर का इंटरेक्शन तभी होगा जब आप अपने फेसेस हमें शो करेंगे। हम किसी का भी फेस देखने चाहें तो ऐसा नहीं हो कि आपके नेम डिस्प्ले हो, नेम डिस्प्ले होने से हमें मतलब नहीं है। हम हमारा इंटरेक्शन आपके साथ बना हुआ होना चाहिए, और इंटरेक्शन बना हुआ होगा तो आप हर टॉपिक को अच्छी तरह से समझ सकोगे और
हम किसी भी नेम को, आपका जब तक आपकी तरफ से एक्टिवनेस नहीं शो होगी, हमारे पास आपका वीडियो शो नहीं होगा। मैं आपके सामने रेगुलर वे में शो हो रहा हूँ, मेरी एक्टिवनेस आपको, आपके वीडियो, आप मेरा वीडियो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। बट यहाँ पर कुछ वीडियो हैं जो एक्टिव है, जैसे पीयूष चंदानी ने अभी जैसे अभी पीयूष चंदानी ने अभी मुझे आपके भी आपको किसी भी टॉपिक को रीड कर रहा हूँ तो आपके कुछ वीडियो मुझे शो होते हैं, तो वो कंटिन्यू मुझे डिस्प्ले नेम डिस्प्ले नहीं होना चाहिए मेरे स्क्रीन पे कि नवीन डिस्प्ले हो रहा है, तो नवीन वहाँ पर सिटिंग में है या नहीं है, हाउ कैन आई गेस? ओके, यस बेटा, मयंक सिंह, यस वेरी गुड बेटा। नवीन ऑल्सो जस्ट शो योर वीडियो। बेटा यहाँ केवल मैं आपके टीचिंग के लिए, लेकिन बेस्ट टीचिंग मुझे देनी है, बेस्ट टीचिंग में। यस वेरी गुड बेटा नवीन, बेस्ट टीचिंग आई वांट टू गिव यू अ बेस्ट टीचिंग, और बेस्ट टीचिंग इंटरेक्शन से होती है। बेटा मैंने अभी इंटरेक्शन ही आपको बताया है। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपर वे में वर्क नहीं करेगा तो यूजर हार्डवेयर के साथ प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, आपके पास रिमोट नहीं होगा तो आप प्रॉपर वर्क नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर हमारे पास भी है बेटा, एक आपके और मेरे बीच में एक इंटरेक्शन होता है, और इंटरेक्शन तभी हो पाएगा जब आपका फेस मुझे शो होगा। ध्यान रखिए इस बात को। क्लियर? वीडियो आपका सही आ रहा है या नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई वांट टू शो यू आर इंटरेक्ट विद मी और नॉट। ओके बेटा, फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वी विल लर्न अबाउट द फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके बेटा, ओके now first operating system, first functions of the operating system, बेटा शॉर्ट में हम ले लेते हैं इसको। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इज फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, मल्टी प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, ओके, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, मल्टीटास्किंग प्रोसेस मैनेजमेंट, ये सभी फंक्शंस जो होते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। ठीक है बेटा, आप घर पे जाकर के अपनी बुक देखेंगे, सभी बुक में आपको इसी तरीके के जो मैंने अभी आपको बताए हैं वो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अवेलेबल होंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, आपकी बुक वही चल रही है जो आपके पास है, कोरोडोवा। ओके, जस्ट क्लियर, एंड यू हैव टू कीप योर बुक। ओके बेटा, जिससे कि आप इजी वे में उसके साथ फंक्शंस में आप इन्वॉल्व हो सको। तो फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए प्रोग्राम, फर्स्ट इज प्रोग्राम एग्जीक्यूशंस, program executions, प्रोग्राम एग्जीक्यूशंस। बेटा प्रोग्राम एग्जीक्यूशंस मींस आप ये देखो कि जो भी प्रोग्राम्स आप बनाते हो या कोई भी सेटअप एग्जीक्यूट करते हो या किसी भी तरीके का कोई कमांड आप इनपुट करते हो, तो बेटा ये जो सब किसके थ्रू आपको मैनेज किया जाता है, ये सब मैनेज किया जाता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। ओके, तो हम जो भी स्टार्ट करें, ऑन करें या किसी भी तरीके से कुछ भी हम करते हैं, तो बेटा सब कुछ जो मैनेज किया जाता है हमारा वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू मैनेज होता है। यहाँ पर किसी भी तरीके का किसी और का इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है हमारा बेटा, हमारे जो वर्किंग होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो वर्किंग स्मार्ट वर्किंग होती है, सभी तरीके से सभी को हैंडल करके रखता है और एक साथ सभी को हैंडल करता है। बेटा अब सेकंड पॉइंट यदि हम देखते हैं, यहाँ पर सेकंड पॉइंट आप नोटिस करते हैं, तो सेकंड पॉइंट जो है यहाँ पर हम यस प्रोसेसर मैनेजमेंट। बेटा प्रोसेसर मैनेजमेंट, बेटा जो मेन फंक्शनिंग होती है वो किसकी होती है बेटा, प्रोसेसर की होती है। ठीक है बेटा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जो भी प्रोग्राम होता है उसका डिवीजन करके उसके स्मॉल प्रोग्राम के पार्ट्स को रेगुलर वे में क्या कर देता है, वो एग्जीक्यूट करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसर आपके पास सिस्टम में अवेलेबल है, जैसे मेन फ्रेम कंप्यूटर और भी कई सारे करते हैं, वो क्या करता है प्रोग्राम के स्मॉल पार्ट्स को मल्टीपल प्रोसेसर के पास दे देता है। तो मल्टीपल प्रोसेसिंग मैनेजमेंट भी इसी के थ्रू की जाती है बेटा। थर्ड जो है आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, जो बेटा आपका आप यूज कर रहे हो ना बेटा, क्या यूज कर रहे हैं बेटा, हार्डवेयर पार्ट्स, और हार्डवेयर पार्ट्स आपके क्या होते हैं बेटा, या तो इनपुट होते हैं बेटा, या बेटा आपके प्रोसेसिंग यूनिट होती है, या आउटपुट डिवाइस होते हैं।
तो इन सबको जो मैनेज करता है बेटा, मैनेज कौन करता है बेटा? ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। कौन मैनेज करता है बेटा? ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ये मैनेज किया जाता है ना। बेटा किसी भी पार्ट्स में आप by using the input we give the instructions, by output we give we take the output, by processing we give the processing. Okay, processing will be executed in CPU, arithmetical and control unit will be managed, and memory will use the, तो ये सभी जो है प्रोसेस मैनेजमेंट जो किया जाता है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस को मैनेज किया जाता है, वो किसके थ्रू किया जाता है बेटा? ये मैनेज किया जाता है जो हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं। फाइल मैनेजमेंट बेटा, फाइल मैनेजमेंट, आप ये मत सोचो इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन कर रहा है। बेटा इनमें से each point is very important beta, and that's why operating system is the most important part of the system software. ओके बेटा, ये एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो आपके सॉफ्टवेयर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम वी कांट इमेजिन द फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर। अब देखो मैं आपको सारे फंक्शंस बता रहा हूँ, तो यहाँ पर आप सब कुछ नोटिस कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारी वर्किंग हो रही है ना। तो यहाँ पर आप नोटिस इजी वे में नोटिस कर रहे हैं कि आप किस तरीके से वर्क कर पा रहे हो। यहाँ पर आप एक चीज को नोटिस करके देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी हम वर्क कर रहे हैं आपके यहाँ पर जो भी हम वर्क कर रहे हैं वहाँ पर आप देखेंगे तो फाइल जो मेमोरी मैनेजमेंट होता है वहाँ पर आपके फाइल मेमोरी मैनेजमेंट मीन्स मैंने कोई फाइल बनाई है बेटा, आई हैव क्रिएटेड है फाइल, मैंने कोई फाइल बना ली। अब उस फाइल को यदि मैं बना रहा हूँ बेटा, तो उस फाइल को मैं स्टोर कर रहा हूँ। अब स्टोर कर रहा हूँ तो कहाँ पर स्टोर करूंगा बेटा? मेरी मेमोरी में एक्सेस करूंगा। अब मुझे उसको मुझे क्या करना पड़ा है? मैं उसको जब मैनेज कर रहा हूँ बेटा, फाइल मेमोरी मैनेजमेंट को मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ बेटा, तो क्या है बेटा, फाइल मेमोरी मैनेजमेंट से मैं जब वापस आ रहा हूँ बेटा, आई विल नॉट गिव यू परमिशंस एनी स्टूडेंट, जस्ट लिसन टू मी, जस्ट यू आर, if you are facing some networking problem you can join in the next class. I will not give you permission after the 15 or 20 minutes. No, I will not give you permissions. कोई भी हो मैं परमिशन नहीं देने वाला बेटा, मैं just go to the next class. Yes बेटा, अब यहाँ पर आप नोटिस करें बेटा, जो फाइल मेमोरी मैनेजमेंट है उसमें हम क्या कर रहे हैं बेटा, मैं चेक कर लेता हूँ एक 1 सेकंड बेटा, 1 सेकंड, ओनली 1 सेकंड, 1 सेकंड बेटा जस्ट। ओके बेटा, नाउ अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट फाइल मेमोरी मैनेजमेंट। मैंने बताया कि मुझे जैसे डी ड्राइव में आपको फाइल स्टोर करनी है, एंड इफ यू वांट टू एक्सेस व्हेनेवर यू रिक्वायर टू दिस फाइल, तो ये सब कुछ मैनेज, एक्सेस करना, उसे स्टोर करना, सब कुछ मैनेज कौन करता है बेटा? फाइल और फोल्डर को जो भी हम बनाते हैं वो सब कुछ किसके थ्रू होता है? वो सब कुछ इसी के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? वेल ऑर्गेनाइज करता है फाइल और फोल्डर को मेमोरी में, जिससे कि आप इजी वे में, आपके साथ ऐसा नहीं हो कि आप अपनी फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं और आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, तो प्रॉपर वर्किंग कैसे हो पाएगी? तो ये वेल ऑर्गेनाइज करता है फाइल और फोल्डर को आपकी मेमोरी। ओके बेटा, और आपकी फाइल और फोल्डर जो है उनको कितनी स्पेस की रिक्वायर्ड है ये सब कुछ डिफाइन करता है और आपके वेल ऑर्गेनाइज के फॉर्म में करता है मेमोरी मैनेजमेंट। बेटा मेमोरी मैनेजमेंट मीन्स, मेमोरी क्या है बेटा? आपका मेजर पार्ट होती है, वेरी मेजर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर रिसोर्स। ओके, और इसमें आपके डी ड्राइव, ई ड्राइव, माई कंप्यूटर के पूरे माई कंप्यूटर में सब कुछ डेस्कटॉप वगैरह सब कुछ आपका डिफाइन होता है। सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, कहीं में एफ ड्राइव में भी हम कर देते हैं। तो ये जो होती है बेटा, जो आपकी मेमोरी है वो इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू आपके मैनेज की जाती है, जिसमें हम फाइल और फोल्डर को मैनेज करते हैं।
और उनकी एक्सेस करना, मेन मेमोरी से डेटा को एक्सेस करना और उससे अपने जो डिजायर डॉक्यूमेंट है उसमें ओपन करना, यह सब कुछ जो होता है वो किसके थ्रू की जाती है बेटा? इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को आप देख रहे हो बेटा कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कितना रोल प्ले कर रहा है। तो क्या बेटा हम अब इमेजिन कर सकते हैं क्या बेटा कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर्स में वर्क कर सकते हैं? It is not possible ना, that's why I am saying that without operating system your system are like a blank box, खाली डिब्बा डस्टबिन में जाने लायक है यदि ऑपरेटिंग सिस्टम को आपने अप्लाई नहीं किया आपके कंप्यूटर में। your computer like a blank box, और blank box का हम क्या करते हैं you know very well। okay बेटा, error handling, error means what is the meaning of the error? बेटा कभी भी हमसे बाय चांस कोई भी एरर हो जाती है, कोई एरर मींस मिस्टेक, जिसे हम बग भी कहते हैं बेटा। द सेकंड नेम इज बग। बग बग आप जनरली से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहते हो, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बग कहते हैं, और बग को रिमूव करना होता है डीबगिंग बेटा। डीबगिंग a process in which we remove the bug, that's called debugging। बेटा जो एरर आती है तो आपको कभी कभी एक मैसेज प्रोवाइड होता है ना, जैसे आप सडनली कोई डॉक्यूमेंट आप क्लोज कर देते हो विदाउट सेविंग, तो एक मैसेज डिस्प्ले होता है। सॉफ्टवेयर ऐसे ही बनते हैं जिसको अब वो सॉफ्टवेयर तो बना दिया, कोडिंग तो आपके लिख दी कि आपके एक मैसेज पॉपअप आपके डिस्प्ले होगा, लेकिन कोई मैनेज करने वाला भी तो होना चाहिए ना बेटा। तो कोई भी जो किसी भी तरीके की आपके ऑकर होती है प्रॉब्लम, कभी कभी हैंग वगैरह होती है या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाती है जो मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो आप उससे कुछ टाइम के लिए होल्ड कर देते हो, आप उससे डिस्टर्ब नहीं करते हो, तो वो वापस आपके सामने आ जाता है। तो बेटा ये हैंडल जो किया जाता है वो भी किसके थ्रू किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू किया जाता है बेटा, है ना। अब नंबर लास्ट पॉइंट है आपका इसमें रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्स प्रोटेक्शन, इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स प्रोटेक्शन। इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स प्रोटेक्शन। Resource protection and information protection, beta, you know very well this is the most important point regarding to the information security। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी तो हमारी नेटवर्क सिक्योरिटी पे चली जाती है, बट यहाँ पर जो आपका कुछ डेटा होता है जो हम व्हाट इज द, यहाँ पर जो हम बता रहे हैं नेटवर्क सिक्योरिटी के बेस पे बता रहे हैं कि जो कुछ जो है आपके two students are waiting बेटा, but I will not give you permission, it is not the proper time। आपके साथ क्या प्रॉब्लम होती है, नेट की प्रॉब्लम होती है, वो सही है, बट मैं अपनी क्लास में इस तरीके से मैं परमिशन में नहीं दे पाऊंगा। नेक्स्ट क्लास यू कैन जो बेटा इंफॉर्मेशन है रिसोर्स प्रोटेक्शन, इसमें आप नोटिस करेंगे बेटा, तो इसमें आप नोटिस करेंगे तो बेटा आप एक चीज को नोटिस करवा रहा हूँ मैं अभी भी आपके कि बेटा जो इंफॉर्मेशन और रिसोर्स प्रोटेक्शन है, जैसे अनऑथराइज यूजर है बेटा, हु इज द अनऑथराइज्ड यूजर? कौन होता है अनऑथराइज्ड यूजर बेटा? यस, ए यूजर, yes, who don't have the permission to access the information from other computers। ओके बेटा, जो दूसरे कंप्यूटर से डेटा को एक्सेस करने की परमिशंस नहीं लेता है, दैट्स कॉल्ड अनऑथराइज्ड एक्सेस। सो ये बेटा ये जो किया जाता है वो भी किसके थ्रू किया जाता है? हैंडल चेक करता है इंफॉर्मेशन गलत हाथों में ना चली जाए, एक अनऑथराइज्ड एक्सेस करने वाले पर्सन के पास नहीं चली जाए, एक अनऑथराइज्ड यूजर के पास नहीं चली जाए।
इसलिए ये सबको सिक्योर करता है बेटा इंफॉर्मेशन को, जिससे कि एक ऑथेंटिकेट पर्सन के पास, ऑथेंटिकेट यूजर के पास ही आपकी प्रॉब्लम जाती है. हु इज द ऑथराइज्ड पर्सन? A person who has yes, who has a user ID and password, that means he is the authorized person. Otherwise, if he doesn't have any type of ID or password, he can't make a login बेटा. Okay, तो ये सब मैंने आपको बताया. अब हम बता रहे हैं कि टाइप ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. टाइप ऑफ, ये बेटा आपको अपने उसमें करना है बेटा. ये बेटा आपको क्वेश्चन आंसर आपको अपनी कॉपी में करने हैं. एंड आई विल नॉट सेंड एनी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन फॉर यू. You have to do try बेटा. You have grown up. You are 14 years old. So बेटा हम नोट्स जब हम बना लेते हैं तो हमें क्वेश्चन आंसर लिखने में क्या जरूरत है. मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज फॉरवर्ड हुआ था, वाइस मैम ने मुझे फॉरवर्ड किया था इस क्वेश्चन का. मैंने उसी के लिए आंसर आपको पुट किया था. लेकिन मुझे सोचने वाली बात है बेटा कि जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ. यू आर 14 years old बेटा. हम एक 3rd 4th क्लास या 5th क्लास के स्टूडेंट्स को हम कहें कि बेटा क्वेश्चन आंसर सर्च करना आपके लिए टिपिकल होगा, तो वो भी सर्च कर लेता है. माय डॉटर इज बेटा स्टडीइंग इन 3rd क्लास. वही क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर लेती है बेटा. तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? जस्ट ट्राई बेटा, जस्ट ट्राई योरसेल्फ. बेटा आपको यदि प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली ऑन द नेक्स्ट क्लास बेटा. आई विल हेल्प यू. मैं यहाँ पर हेल्प करने के लिए ही हूँ. यहाँ हम टीचर्स आपके लिए ही हैं बेटा. बट बेटा एक फर्स्ट ट्राई हमारी है तो सेकंड ट्राई आपकी होनी चाहिए, फिर फाइनल ट्राई हमारी होगी. हम आपको सिखाएंगे. एक ट्राई मैंने आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पर अच्छी तरीके से. सेकंड ट्राई आपको इसको रीड करने की ट्राई करनी चाहिए. थर्ड आपको एक ट्राई करनी चाहिए. आज जो मैंने रीड किया है वो क्वेश्चन से रिलेटेड तो नहीं है, तो बैक क्वेश्चंस में चले जाओ एक्सरसाइज में, उससे कंफर्म करो कि यार ये जो क्वेश्चन है मेरे, जो मैंने चैप्टर रीड कर रहा हूँ, तो वो बैक साइड में क्वेश्चन तो नहीं है इससे रिलेटेड. तो आपका आंसर तो वैसे बन जाएगा. बेटा अभी से आप घबराओगे तो आगे जाकर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. बेटा सीखने के दिन ही है हमारे बेटा. हम अभी कुछ लर्न नहीं करेंगे, लर्निंग पावर को एक्सटेंड नहीं करेंगे, तो बेटा हम पीछे रह जाएंगे, बहुत पीछे रह जाएंगे बेटा, बहुत ही ज्यादा पीछे रह जाएंगे. जस्ट ट्राई बेटा. प्रॉब्लम होती है तो बेटा हम है ना आपके साथ, हम सॉल्व करेंगे आपकी प्रॉब्लम. सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, इसके आंसर आप बता देना. नेक्स्ट क्लास आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम बेटा. डोंट वरी अबाउट दैट. मैं बैठा हूँ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत है ना. किसी भी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. आई एम गारंटेड बेटा. बट बेटा I want to try once from your side. Okay, beta. I hope that in next in this chapter you have to try the operating system, type of operating system. CUI GUI बेटा ये मैंने आपको लास्ट क्लास में आपको मैंने बता दिया था, है ना. तो इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है. मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ. CUI का जो मैंने अभी ऊपर एग्जांपल लिखा है, DOS, MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. और आपका GUI का मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ. GUI का एग्जांपल आप जानते हो बेटा, अभी आपको मैंने बताया है. क्या है बेटा इसका एग्जांपल? विंडो. जो हम विंडो 7, विंडो 8 वगैरह सब जो यूज कर रहे हैं, वही हमारे पास क्या है बेटा, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ये जो है हमारा मेन, जो आप देख रहे हो बेटा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका विंडो जो है हमारा GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है. और जो MS DOS है वो हमारा बेटा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? कैरेक्टर बेस्ड. ओके बेटा. तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को इजी वे में हम क्या कर सकते हैं बेटा, इजी वे में हम सॉल्व कर सकते हैं. सो देयर इज नो प्रॉब्लम बेटा. ओके. तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में आपको बता ही दिया था. टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ देयर फंक्शनलिटी. तो फंक्शनलिटी के बेस पे हम टाइप बताने हैं. बेस्ड ऑन फंक्शनलिटी. बेस्ड ऑफ फंक्शनलिटी. फंक्शनलिटी के बेस पे हम टाइप देखते हैं बेटा. फंक्शनलिटी के बेस पे आप टाइप देखते हो तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो नेम ही एक्सप्लेन कर रहा है बेटा, सिंगल यूजर
नेम ही आपको एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पर, है ना बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम। बेटा इसके क्वेश्चन आंसर कर लेना, ठीक है। और आपका 2 डेज आपको सैटरडे और संडे मिल रहे हैं, हम और भी काफी मिलते हैं बेटा आप मेरी क्लास में आपको, है ना, ट्वाइस इन अ वीक ही आ रही है आपकी, तो आप इसको बेटा जरूर कर लेना। फिर नेक्स्ट क्लास में हम एक रिवीजन ले देंगे इस चैप्टर, है ना बेटा। रिवीजन भी हम करते हुए चले जाएंगे, जिससे कि हमें किसी भी प्रॉब्लम ही नहीं हो हमें किसी भी चैप्टर्स में, है ना। हम सभी टॉपिक का, और आपकी भी प्रॉब्लम आएगी, आप खुद आप सॉल्व करोगे बेटा क्वेश्चन आंसर, तो प्रॉब्लम तो आपकी भी आनी है बेटा, है ना। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बेटा सिंगल यूजर तो आप समझ ही रहे हो, जहाँ पर एक यूजर है और यूजर बहुत सिंगली यूज कर रहा है, तो उसको हैंडल भी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही किया जाएगा। और आपके मल्टी यूजर मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम में ये होता है बेटा, इसमें भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू किया जा रहा है। मल्टीटास्किंग में आपको मैं बता रहा हूँ, जो आपके सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे इसमें जो MS DOS है, विंडो 95 आर द एग्जांपल ऑफ द सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। Means this type support only a user at a time. एक time पे single user can access, can operate, and multi-user mean multiple user can work at a time. और multitasking means बेटा, जैसे multitasking means जैसे आप भी, मैंने ऑफिस में भी वर्क कर रहा हूँ, मैं आपके जूम में भी वर्क कर रहा हूँ बेटा, मेरे पास क्या आ रही है बेटा, मैं आपके जूम पे भी वर्क कर रहा हूँ, वर्ड भी ओपन कर रखा है मैंने, नेट भी ओपन कर रखा है, गूगल सर्च इंजन पे भी वर्क कर रहा हूँ। तो बेटा मैंने 3 टास्क एक बार असाइन कर दिया, और इन असाइन को कौन हैंडल कर रहा है बेटा, आपका CPU हैंडल कर रहा है। तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसपे हम वर्क कर सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड में हम कुछ और काम करना चाहें तो वो काम कर सकते हैं। तो विंडो 2000, यूनिक्स, ये सब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम इसी तरीके के हैं। और विंडो 7 आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है बेटा, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम का मतलब समझते हो बेटा, रियल टाइम का मतलब आप सब समझते होंगे, और इस टाइम पे सबसे ज्यादा ये यूज किया जा रहा है बेटा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है बेटा, यूज जो होते हैं आपके जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उनको बेटा कंट्रोल करने का काम करता है बेटा, ठीक है। और RTOS इसी तरीके का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। RTOS स्टैंड फॉर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसमें जो एग्जांपल है आपके विंडोज सी RTOS का एग्जांपल है, और लिंक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इसी का। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम लास्ट है आपका टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर टाइप ऑफ कर्नेल लास्ट टॉपिक बचेगा बेटा। टाइप ऑफ कर्नेल पे आपको क्वेश्चन आंसर करने की जरूरत नहीं है, यदि कोई क्वेश्चन आता है तो आप उस पर क्वेश्चन ना करें, है ना बेटा, आप उस पर क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आप उस पर कोई भी नहीं करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम बेटा, इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो भी वर्क होता है उसको क्या करते हैं, हम एक सिस्टम को प्रोवाइड कर देते हैं, है ना, जो भी सॉफ्टवेयर डेटा, और वो सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इसमें, और इसके छोटे छोटे पार्ट्स को हम डिस्ट्रीब्यूशन में हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको एक बार रिवाइज करेंगे, और आपको टाइप ऑफ कर्नेल ये आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है, फाइल सिस्टम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो ये आपको नहीं करना है, और टाइप ऑफ फाइल सिस्टम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो आपको नहीं करना है। जो मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जो भी आपके हैं वो क्वेश्चन आपको सभी सॉल्व करने हैं बेटा। Okay, now I am going to stop the class, and next class your will be start. So I am going to leave. Okay, beta. In next class we will discuss about the file system. Okay, beta. So bye.